नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। एक बार फिर पाकिस्तान को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ होने के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आखिरकार भारत के आगे घुटने टेक दिए। मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ड्रामे और भारतीय प्लेयर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी है। भारतीय टीम से पाकिस्तान के हारने के बाद नकवी ट्रॉफी चुराकर गायब हो गए थे। इसके बाद मोहसिन नकवी की न सिर्फ दुनिया में थू-थू हुई बल्कि पाकिस्तान में भी उनकी आलोचना होने लगी। एक दिन पहले ही भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजीव शुक्ला ने भी मोहसिन नकवी को लताड़ लगाई थी। बीसीसीआई ने नकवी को ट्रॉफी लौटाने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया। साथ ही दुबई में केस दर्ज करा के गिरफ्तारी की तैयारी भी कर ली गई। तो क्या ट्रॉफी चोर नकवी की धुलाई तय है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोहसिन नकवी ने जिस तरह से माफीनामा अपना पेश किया, माफी मांगी, उनका बयान आया, क्या दिखा रहा है? क्या पूरी तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है? घुटनों पर नहीं आता तो माफी नहीं मांगता। ये कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये पाकिस्तान का घटिया पॉलिटिशियन है, गृह मंत्री है वो। और इसी चक्कर में ये फंस गया क्योंकि ये आदेश अपने आकाओं से ले रहा था। इसका रिश्तेदार है वो फील्ड मार्शल जनरल मुनीर, ये उसका रिश्तेदार है, उसको बिठाया हुआ है वहां पे। अब उसने फोन किया, अब मैं आपको बता दूं, ये भाग गया वहां से, दुबई से भाग चुका, ये लाहौर पहुंच गया और 72 घंटे का अल्टीमेटम भी पूरा होगा। 72 घंटे में वो ट्रॉफी और मेडल ये मुंबई आने वाला है। इसका खेल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि साफ साफ इनको कहा गया कि अब ज्यादा तमाशा तुमने किया, पाकिस्तान में ना कोई सीरीज होगा, ना पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज कोई खेलेगा। आपको जो है डिफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा आईसीसी से। ये सब तमाशा करना बंद करो तुम लोग। क्या हुआ? पहले तो आईसीसी की बैठक में भारत इस मसले को उठाता, इसकी बात यह अल्टीमेटम दे दिया गया। आईसीसी में कौन लोग हैं? आईसीसी चीफ अमित शाह के बेटे जय शाह है जी। और आपको मैं बता दूं, ये बात नहीं कि मैं किसी के फेवर में कुछ बोल रहा हूं। जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है वो ये कह रहे हैं चीख चीख के कि ऐसा आईसीसी चीफ आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नहीं मिला। आपको मालूम है कि यह आदमी अकेले, और वो भी बीसीसीआई के पैसे और रिसोर्सेज हिंदुस्तान की बदौलत, ये दुनिया के कम से कम 2 दर्जन देशों में क्रिकेट को कंडक्ट करा रहे हैं हम लोग। ऑल दोज आर आईसीसी मेंबर्स। 10 साल के बाद आप देखेंगे क्रिकेटर्स जो है वो अफ्रीका के नए नए देशों से आ रहे हैं, साउथ अमेरिका से लोग आ रहे हैं जहां फुटबॉल लोग खेलते हैं। तो एक बड़ा काम, बहुत बड़ी चीज। कौन लोग इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसीसी के अंदर इंडिया है जी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ तुम्हारे क्या रिश्ते हैं भाई? सीरीज खेलने नहीं आया, सीरीज खेलने नहीं आया, मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? तुमने गिलेस्पी को रखा कोच, पैसे नहीं दिए तुमने। मतलब भिखारियों की जमात है पाकिस्तानी। तो ये सारी चीजें जो है भाई, कौन जाता है खेलने के लिए? और दुनिया से आप हिंदुस्तान से पंगा ले लोगे, वो भी क्रिकेट में। यहां क्या लग रहा है तुमको? ये मुनीर से फोन पे बात करके तुम यहां फैसले ले रहे थे, तुमको क्या लग रहा है यहां चाइना बचाने के लिए आ जाएगा या अमेरिका बचाने के लिए आ जाएगा? अरे बेवकूफों की जमात हो गई पाकिस्तान। जितना तुम्हारा बजट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, उससे 10 गुना ज्यादा जो है सिर्फ आईपीएल में हम मुनाफा कमाते हैं। तुम्हारा बजट सर 10 गुना ज्यादा सिर्फ मुनाफा है हिंदुस्तान में। तुम्हारे यहां कोई
कायदे का व्यक्ति कोई खेलने नहीं जाता, और पाकिस्तान के साथ सीरीज हो रही होती है और आईपीएल उस समय करवा देते हैं। सारे मेन प्लेयर उस पाकिस्तान के साथ सीरीज को छोड़ के यहां हिंदुस्तान में जो है आईपीएल खेलने में लगे रहते हैं। आईपीएल की वजह से पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है। तुम किस खेत की मूली हो? पाकिस्तान के तो कई खिलाड़ी खुद आईपीएल खेलने के लिए यहाँ अरे ये सब पागल हो रखे हैं। इनको तो बस दरवाजा खोलना है, कहना भाई आ जाओ। ये पाकिस्तान छोड़ के नागरिकता बदल करके आ जाएंगे हिंदुस्तान में। ये देखिए, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, आप पैसे फेंकिएगा वो टेबल पर नाचना शुरू कर देगा। ये लोग पैसे के लिए, पैसे के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है मालूम है। अब हुआ क्या कि इनको कह दिया गया कि भाई अब तुम्हारा नंबर लग गया, तुम्हारा नंबर लग गया, अब तुम्हारा जो है इससे बाहर ही किया जाएगा। न तुमको मैच मिलेगा, न कहीं मैच भेजने के लिए भेज दिया जाएगा। तुम्हारा पूरा एशिया के क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन 5% के आसपास है। ये हमारे पैसे पे पलने वाले, ये हमारी बिल्ली हमेशा म्याऊं। तो ये तो पॉलिटिक्स कर रहा था कि चलो भाई यहां पे हम जाकर के ये कर दिया, हिंदुस्तान को चोरी करके पकड़े गए। तो 22 देश एशियन क्रिकेट काउंसिल में उनकी बैठक हुई ऑनलाइन। ये बेवकूफ वहीं पे था, इसको लगा कि भाई समर्थन मिल जाएगा कि भाई हम, तो वो खुद बोल रहा है कि मैं तो जोकर की तरह आऊंगा। भाई जोकर तुम हो, तो जो जोकर होगा वही जो, भाई सारे लोगों ने कहा कि भाई अगर ऑब्जेक्शन था, और ऑब्जेक्शन का कारण क्या है, इंडिया ने टेक्निकल पॉइंट उठाया, बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। आप एक मंत्री हैं, इस वजह से आपसे नहीं लिया जा सकता। सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान वाले ने इतना बड़ा दिल दिखाया क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, वो मैच खेलने के लिए आ गए जी। हिंदुस्तान अगर एशिया कप नहीं खेलता तो इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नुकसान एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही हो जाता। इंडिया खेलेगा नहीं तो टीवी राइट्स जो है वो बिकेगा नहीं, स्पॉन्सर्स मिलेंगे नहीं, तो वैसे ही तुम खत्म हो जाओगे। तो हमने जो है वो खेला, और जीत के बाद अगर वो कह रहे कि नहीं भाई हमको कोई और दे देता, आप स्टेज पे बैठ खड़े रहते, सऊदी के एक रिप्रेजेंटेटिव से आप दिलवा दिए होते, तो वो तो ये कहने लग गया कि भाई ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये और वो। बोले कि कहाँ नियम है कि एसएससी चीफ ही जो है वो मेडल देगा या ट्रॉफी देगा? ये कानून कहीं लिखा हुआ नहीं। कानून क्या कहता है? कानून एक है जो आईसीसी का रूल बुक है कि टूर्नामेंट जीतने के बाद ट्रॉफी जो है उसके पास जाएगा, 6 महीने तक वो वहाँ का बोर्ड रखेगा, 6 महीने के बाद उसको उस ट्रॉफी का रेप्लिका मिलेगा, ओरिजिनल ट्रॉफी वापस जो है वो वापस आ जाएगा। फिर अगले बार जब टूर्नामेंट होगा तो उसमें वो जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। आप उसको लेकर के चले आए तो एक टेक्निकल सवाल उठा कि भाई ट्रॉफी है कहाँ, विनर के पास है नहीं और एसीसी के ऑफिस में है नहीं, तो ये इसका मतलब है कि चोरी हो गई। एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर के नाम से पैंट गीली हो गई इसकी, कि दुबई है, बड़े खतरनाक कानून है वहां पे जी। तो हाथ जोड़ के माफी मांगा, भाग गया वहां पे। अब बताया ये जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में सारे मेडल्स और ट्रॉफी आ गया, ये भाग के चला आया है लाहौर कि गिरफ्तार ना हो जाओ, और वो चुपचाप भागा वहां से। अब 72 घंटे में ये सारी चीजें जो है वो हिंदुस्तान आ जाएगी। मतलब आप ये देखिए, ये पाकिस्तानियों के चरित्र में आ गया है कि भाई मैच हारे तो हारे, जूते खाने के बाद ही इनकी अकल आती है। ये लातों के भूत है। भाई उसी समय आप साइड में खड़े रहते कि भाई ताली बजाते रहते, वो सऊदी के जो रिप्रेजेंटेटिव बगल में खड़े थे उनसे ट्रॉफी दिलवा दिया होता, कोई कंट्रोवर्सी। लेकिन आदत क्या है कि तो ऊपर वाला भी जो है ना, अल्लाह भी जो है इनको जलील करने के लिए तरह तरह के खेल कर देता है। तो इनको जलील होना था तो जलील हो गए। एक तो मैच हारे, वो भी गंदे तरीके से हारे, 3-3 बार हारे, और जो कुछ भी कसर बचा हुआ था बेइज्जती का
तो अल्लाह ने इनकी मति मार दी कि तुम एक काम कर लो, चुरा करके भाग जाओ। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में भी इनके वेलकम के लिए अच्छी खासी तैयारी की गई है। भाई जूते पड़ेंगे वहां पे, क्योंकि सब थू थू कर रहे हैं। तो अब वहां पे क्रिकेट कम्युनिटी जो है वहां पे खड़े होकर के बोले कि भाई एक काम करो, ये पूरा केस हम लोग इसलिए हारे वहां, वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने कह दिया भाई तुम पॉलिटिशियन हो, तुम गृह मंत्री हो, तुमसे क्यों हाथ मिलाएंगे, तुमसे नहीं लेंगे। और वो वाजिब कारण भी है कि कोई खिलाड़ी होता, कोई प्रोफेशनल होता तो एक बार सोचा भी जा सकता था, तो उनका पॉइंट होता। हालांकि कोई पाकिस्तानी से हिंदुस्तान लेता नहीं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट होता। आप तो मुनीर के रिश्तेदार हो या आतंकवादियों को पनाह देने वाला जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री हो, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। आप सब लोग बोल रहे इस्तीफा दो। तो अभी देखिए, वो कहते हैं तो 100 जूते भी खाएगा और 100 प्याज भी खाएगा, वही हाल पाकिस्तान का हो गया है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराने की आदत हो चुकी है। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की पाकिस्तान के अंदर भी जमकर धुलाई हो रही है। पहले बीसीसीआई की मीटिंग में लताड़ लगाई गई, अब पाक क्रिकेटर ने भी नकवी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन इन सब के बीच भारत में जश्न की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि एशिया कप की ट्रॉफी भारत को मिलने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।